नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का 12 अक्टूबर 2020 का एक ऑर्डर है। ये एलटीसी के रिगार्डिंग ऑर्डर है, लीव ट्रेवल कंसेशन। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनको होम टाउन एलटीसी और ऑल इंडिया एलटीसी ब्लॉक ईयर में 4-4 साल का ब्लॉक ईयर होता है, उसमें मिलता है। जिसमें कि आप जो आपका होम टाउन है, अगर आप कहीं पे और जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं तो अपने होम टाउन जाने के लिए अगर आप फ्लाइट के लिए एलिजिबल हैं तो बाई फ्लाइट जा सकते हैं, और अगर ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं तो बाई ट्रेन जा सकते हैं। और उसके जो फेयर होते हैं फ्लाइट और ट्रेन के, वो डिपार्टमेंट आपको एलटीसी के रूप में देता है। तो ये जो ऑर्डर है ये ब्लॉक ईयर 2018-21 जो अभी ब्लॉक ईयर चल रहा है एलटीसी के लिए 18 से 21, जैसे कि मैंने बताया ब्लॉक ईयर 4 साल का होता है। तो अभी जो ब्लॉक ईयर चल रहा है वो 18 से 21 के लिए चल रहा है। लेकिन इसमें ऑर्डर में बोला जा रहा है कि स्पेशल कैश पैकेज इक्विवेलेंट इन लीव ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन फेयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ब्लॉक ईयर 2018 to 21। जो एलटीसी है 18 से 21 ब्लॉक ईयर के लिए, उसमें आपको स्पेशल कैश पैकेज दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कोविड-19 के कारण जो नेशन वाइड लॉकडाउन था और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का डिस्ट्रप्शन था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हर एक जगह के लिए या नहीं थी, तो जिसके कारण बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो चाह के भी एलटीसी अपना नहीं ले पाए, या होम टाउन जाना हो या कहीं घूमने का प्लान किया हो लेकिन जा नहीं पाए। तो उसके लिए इस बार किया जा रहा है कि एलटीसी आपको कैश में दिया जाएगा। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन कुछ रखे गए हैं कि आपको जो कैश मिलेगा, आप ट्रेवल नहीं भी करेंगे उसके बाद भी आप कैश क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे पहले जैसे एलटीसी जो मिलता था, आपको ट्रेवल करना होता था, फिर आपका जो बाई एयर या बाई ट्रेन जो भी जर्नी होती थी उसका जितना फेयर बनता था आप टिकट जमा करते थे, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते थे। लेकिन इस बार आपको ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिना ट्रेवल भी आप चाहे तो एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए जो टर्म्स कंडीशन है वो आप देख लें पहले। और इसके साथ और भी ऐड किया गया है, जैसे मैंने पहले के अपने एक वीडियो में बताया था कि एलटीसी में आप जो होता है लीव इनकैशमेंट भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है कि एलटीसी प्लस लीव इनकैशमेंट दोनों आप यहाँ भी क्लेम कर सकते हैं। जो लीव इनकैशमेंट होता है वो मैक्सिमम 10 डेज का होता है। जो आपके ईएल अगर आपके पास है तो आप मैक्सिमम 10 डेज का ईएल का भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एलटीसी के पैसे के साथ साथ। इसके लिए जो कंडीशन रखा गया है उसमें बोला जा रहा है, पहला जो कंडीशन है, जो पहला पॉइंट है इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका मनी स्पेंड होगा वो जितना आप इंटाइटल्ड हैं एलटीसी में जितना आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंस करना होगा, स्पेंड करना होगा। और उसके साथ साथ कैश इक्विवेलेंट जो होगा, जो आप लीव के लिए इन कैश कराएंगे वो भी जो होगा इक्विवेलेंट ऑफ फुल लीव इनकैशमेंट विल बी अलाउड प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय स्पेंड एन इक्वल सम। जो आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा वो भी आपको जितना मिल रहा है उतना कम से कम स्पेंड करना होगा। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपका जैसे एलटीसी के लिए है कि जो आपको एलटीसी पैसा मिलेगा उससे ज़्यादा आपको अमाउंट खर्च करना होगा। कितना ज़्यादा है उसके लिए भी कंडीशन रखा गया है। लेकिन जो इनकैशमेंट मिलेगा उसके लिए कि जितना मिलेगा एटलीस्ट उतना आपको खर्च करना है। कहाँ खर्च करना है वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे दे दिया गया एलटीसी फेयर फॉर द पर्पस इज गिवन। जो फर्स्ट क्लास के लिए इंटाइटल्ड है, जिनको कि एलटीसी में फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल के लिए एलिजिबल होते हैं जो एम्प्लॉय, उनके लिए 36,000 पर पर्सन मिलेगा। जितने लोग के लिए उनके सर्विस बुक में जितने डिपेंडेंट लोग हैं जैसे फैमिली में, या तो अगर जो मैरिड है वो अपने स्पाउस का क्लेम कर सकते हैं, अगर स्पाउस डिपेंडेंट है तो बच्चों का क्लेम कर सकते हैं, उसके अलावा पेरेंट्स के क्लेम कर सकते हैं। तो वैसे करके जितने डिपेंडेंट मेंबर हैं उनका पर मेंबर 36,000 मिलेगा। जो लोग बिजनेस क्लास के लिए, बिजनेस क्लास एयर फेयर के लिए जो लोग एलिजिबल हैं एलटीसी में, जो लोग इकोनॉमिक क्लास के लिए एयर फेयर में एलिजिबल हैं उनके लिए 20,000 रुपये पर पर्सन दिया गया है। और जो लोग ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए 6,000 रुपये पर पर्सन है। तो अब मैं आपको बेसिक एग्जांपल से बता दे रहा हूँ कि अगर आप ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं और आपके डिपेंडेंट में 3 लोग हैं, जो आपके 3 या 4 लोग हैं, तो उसके हिसाब से आपको अगर 3 लोग हैं तो 18,000 रुपये आप एलटीसी के लिए आप डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप लीव इनकैशमेंट ले रहे हैं तो जो आपका बेसिक है प्लस डीए उसके अकॉर्डिंग आपको 10 डेज का सैलरी मिल जाता है। बेसिक प्लस 10 डेज, बेसिक प्लस डीए
जो बना के होगा उसके अकॉर्डिंग आपका 10 डेज का लीव इन इनकेसमेंट आपको क्लेम करने का ऑप्शन होता है, तो वो भी आप क्लेम करना चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ से 18,000 प्लस जो आपका लीव इनकेसमेंट होगा वो दोनों जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद खर्च के लिए क्या ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे डी नंबर में बताया जा रहा है, द कैश इक्विवेलेंट मे बी अलाउड इफ द एम्प्लॉय स्पेंड अ सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द फेयर गिवन अबव। जो यहाँ पे आपको पैसे दिए जाएंगे उसका 3 टाइम्स आपको खर्च दिखाना होगा। मतलब कि अगर आपने 3 लोगों के लिए यहाँ से 18,000 क्लेम किया तो आपका जो बिल जमा करना होगा, जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसके लिए आपको 18,000 रुपये मिले तो आपको 18 का 3 टाइम्स यानी कि 54,000 रुपये का आपको बिल जमा करना होगा। तो कंडीशन मेन यही है कि आपको जो पैसा मिलेगा उसका 3 टाइम आपको खर्च करना होगा। आगे कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, एक एग्जांपल नीचे में दे रखा है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो ई नंबर में कंडीशन दे रखा है, इसमें बोला जा रहा है कि जो अमाउंट होगा लीव इनकेसमेंट का प्लस जो आपको फेयर मिलेगा ट्रेन का या फ्लाइट का, उन दोनों को मिला के जो आपका स्पेंड होना चाहिए, जो लीव इनकेसमेंट मिला उतना प्लस जो फेयर है उसका 3 टाइम्स, मतलब जो आपका एलटीसी फेयर हो रहा है उसका 3 टाइम स्पेंड करना है, और जो लीव इनकेसमेंट हो रहा है उतना उसका कोई नहीं है, जितना मिला उतना स्पेंड करना है। और ये स्पेंड किस चीज़ पे करना है, तो जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं एटलीस्ट वो 12% जीएसटी कैटेगरी में आता हो या 12% से ज़्यादा। मतलब कि आप वैसे चीज़ नहीं खरीद सकते जो 12% से नीचे के जीएसटी वाले कैटेगरी में आता है। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उस दुकान से ही खरीदेंगे जो जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर होगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है 12% फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर। एटलीस्ट जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पैसे से जो आपको एलटीसी के रूप में और लीव इनकेसमेंट में मिल रहा है, उस पैसे से जो आप सामान खरीदेंगे वो 12% जीएसटी में या उससे ज़्यादा के जीएसटी स्लैब में होना चाहिए, और जहाँ से आप खरीद रहे हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। उसके बाद पेमेंट जो दिया गया है, पेमेंट जो है फुल वैल्यू ऑफ द पैकेज होगा, मतलब लीव इनकेसमेंट एज एडमिनिस्ट्रेबल फॉर द एलटीसी एंड डीम्ड फेयर जो होगा, जितने आपका डिपेंडेंट मेंबर है उनका फेयर प्लस जो आपका लीव इनकेसमेंट होगा, ये पूरा आपका पैसे दिया जाएगा। और खर्च के लिए बोल दिया गया कि जो फेयर होगा उसका 3 टाइम्स खर्च होना चाहिए, और जो खर्च होगा और एटलीस्ट 12% या उससे ज़्यादा वाले जो जीएसटी प्रोडक्ट है उस पर खर्च होना चाहिए। यहाँ पे वाइल TDS इज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ लीव इनकेसमेंट, जो आपका लीव इनकेसमेंट होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। जो आपका सैलरी बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स आएगा उसको टैक्स में आपको काउंट किया जाएगा जो आप लीव पे इनकेस करेंगे। लेकिन जो आपको एलटीसी के लिए फेयर मिलेगा वो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, उसके लिए कोई TDS नहीं लगेगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा रिम्बर्समेंट के लिए, उसके अंदर में ये पैकेज होगा डिटेल गिवन इन द रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस ऑफ परचेज मेड। आप जो सामान खरीद रहे हैं उसका इनवॉइस जब जमा करेंगे तो हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किया जाएगा। और इसमें ये भी बोल दिया जा रहा है क्लियरली कि जो लोग ये लेना चाहते हैं उनको दोनों चीज़ें लेना है, लीव इनकेसमेंट भी लेना है और एलटीसी लेना है, तभी वो एलिजिबल है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ आप एलटीसी पे क्लेम करें और लीव इनकेसमेंट ना लें। तो आपको लीव इनकेसमेंट भी लेना है 10 डेज के लिए, और एलटीसी जो आपका फेयर बनेगा वो दोनों लेने के बाद ही आपको एलिजिबल होंगे। और जो अमाउंट का स्पेंड करने का तरीका है वो वैसे स्पेंड होना चाहिए आपका पैसा। और ये जो पेमेंट होगा उसके लिए बोला जा रहा है 4 नंबर पॉइंट पे, अमाउंट ऑफ अप टू 100%। जो लीव इनकेसमेंट होगा वो जितना आपका बनेगा वो पूरा प्लस जो आपका एलटीसी फेयर बन रहा है उसका 50% अमाउंट आपको एडवांस में दे दिया जाएगा। और बाकी जो 50% बचेगा जब आप जो सामान खरीद रहे हैं उसका बिल जमा करेंगे, उस बिल के बाद आपको फिर 50% जो एलटीसी का फेयर बचेगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन वही है कि लीव इनकेसमेंट में आपको पूरा पहले पैसा मिल जाएगा एडवांस में, और एलटीसी का भी 50% आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें एडवांस में दे दिया जाएगा, और बाकी जो पैसा बचे रहेगा वो आप जब बिल जमा कर देंगे उसके बाद मिलेगा। और जो ये ऑर्डर है ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जा रहा है, यानी 12 अक्टूबर को ऑर्डर इशू हो रहा है, तो 12 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। ये ऑर्डर सारे मिनिस्ट्री जितने भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट उन सब के लिए अप्लीकेबल है। इसके अलावा जो भी आज 12 अक्टूबर को एक और फाइन ऑर्डर इशू हुआ है
फेस्टिवल एडवांस के रिगार्डिंग, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है और वो चैनल पे आ भी गया है। तो जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि कैसे कैलकुलेशन होगा। जैसा कि यहाँ पे सैलरी मान लिया, पे ऑफ एन एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी 1,38,500 रुपये है। और उसके फैमिली में 4 एलिजिबल और इकोनॉमिक क्लास एयर ट्रेवल के लिए हैं। 4 लोग उसके डिपेंडेंट में हैं। तो उसके अनुसार कैलकुलेट किया। पहले तो लिव इनकेसमेंट कैलकुलेट हो गया, जो आपका बेसिक है इंटू 1.17 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30। 10 डेज के लिए मैक्सिमम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लिव इनकेसमेंट जो होगा वो इतना रुपए होगा। जो लोग लिव इनकेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ही, बेसिक प्लस डी ए जोड़ के, उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई दे रखा है मल्टीप्लाई करके अपना लिव इनकेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फेयर वैल्यू जो होगा, जैसे कि ये एलिजिबल है इकोनॉमिक क्लास फेयर के लिए, तो इकोनॉमिक क्लास में पर पर्सन जो था वो 20,000 रुपये का था। तो 20,000 इंटू 4 कर दिया गया, जो कि 80,000 बन रहा है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 80,000 प्लस 54,000 जो था, दोनों जोड़ के हो गया 1,34,015 रुपये। तो इतना आपका टोटल एलिजिबल है, जो कि आप डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं अगर आप 12% है उससे ऊपर के जीएसटी वाले प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं। तो अमाउंट टू बी स्पेंड यहाँ पे आप दे रहा है कि आपको कितना खर्च करना होगा। तो उसमें कंडीशन यही था कि लिव इनकेसमेंट है उतना, तो पहले वो जोड़ दिया गया। उसके बाद से जो आपका फेयर बन रहा है उसका 3 टाइम्स, तो 80,000 था, यानी 80 का यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया तो 2,40,000। तो 2,40,000 प्लस 54,015, ये पूरा मिला के 2,94,015 रुपये हो रहा है। तो आपको कम से कम इतना अमाउंट खर्च करना है, वो भी वैसे प्रोडक्ट पे जिसका जीएसटी 12% या 12% से ज़्यादा हो। उसके बाद ये शेयर दे दिया कि इनकेसमेंट का शेयर कितना होगा और फेयर का कितना होगा। तो ये बेसिक एग्जांपल था, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपका जो सैलरी बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फेयर में भी आप अगर ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ 20,000 के जगह पर 6,000 डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मेंबर हैं और आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, वो सारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, जो आपका फेयर होगा उसको 3 टाइम्स जरूर कीजिएगा। इनकेसमेंट जितना आएगा उतना, प्लस जो आपका फेयर आ रहा है उसको 3 टाइम्स करना है, और दोनों जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगा उतना आपको खर्च करना होगा, वो भी वैसे प्रोडक्ट पे जिसका जीएसटी 12% या उससे ऊपर के स्लैब में आता हो। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉई है जो 2,94,015 रुपये या उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, जो प्रोडक्ट का बोला गया है कि 12% से ऊपर का जीएसटी वाले, तो वो 1,34,015 रुपये के लिए एलिजिबल होगा कैश लेने के लिए अपने डिपार्टमेंट से। अगर कोई एम्प्लॉई 2,40,000 ये स्पेंड कर रहा है तो वैसे केस में 18% अकाउंट ऑफ लिव इनकेसमेंट जो यहाँ पे दिखाया गया है, शेयर ऑफ लिव इनकेसमेंट, तो वैसे केस में आपका 18% लिव इनकेसमेंट मिलेगा, जो कि अमाउंट हो जाएगा 43,200 एंड 27% हो जाएगा फेयर वैल्यू, जो कि बन रहा है 64,800। टोटल अमाउंट वैसे केस में आपको मिलेगा 1,08,000 रुपये अपने डिपार्टमेंट से। आपका टोटल स्पेंड 2,40,000 है, लेकिन आपको वैसे केस में मिला 1,08,000 रुपये हैं। लेकिन अगर आपने 2,94,015 रुपये उससे ज़्यादा खर्च कर दिए तो आपको वैसे केस में 1,34,000 रुपये, जो पूरा अमाउंट आपका मैक्सिमम अमाउंट बन रहा है, उतना मिल जाएगा। तो ये बेसिक एग्जांपल था जो कि दिया गया है। आप इस एग्जांपल को अपने जो सैलरी आपका है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिस जो फेयर वैल्यू आपका आ रहा है वो भी यहाँ पे डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना के लिए एलिजिबल हैं। और इसको क्लेम करने से पहले आप वो भी देख लेंगे कि आपको क्या खरीदना है वैसा, जो कि जीएसटी जिसका 12% है उससे ज़्यादा है, तभी अपने क्लेम करें। अदरवाइज क्लेम करने के बाद आपको फिर हो जाएगा कि क्या खरीदे क्या नहीं। तो पहले आप क्या खरीदना है, कितना उसका पैसा, वो सब अपने हिसाब रखें, क्लेम करें। अगर आपको वैसा रिक्वायरमेंट है तो ये अच्छा ऑफर है। अगर एलटीसी आपने नहीं लिया है तो अच्छा ऑफर है, आप डिपार्टमेंट से एलटीसी प्लस लिव इनकेसमेंट भी क्लेम करके और कुछ सामान अगर आपको डोमेस्टिक ज़रूरत है तो वो भी खरीद सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।